हेलो एवरीवन। मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों ने बात करना है विटामिन्स पे। इसके पहले मैंने बायोलॉजी के 3 पार्ट ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस ना देखा हो डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो लोग लिंक के थ्रू जाएं और पहले डाइजेस्टिव सिस्टम देख लें। और आज हम लोगों ने बात करना है किस पे, विटामिन्स पे। ठीक है। तो विटामिन्स के लिए बस मैं एक ही वीडियो प्रोवाइड करूँगा, इसमें सारा विटामिन्स हम लोग कवर कर देंगे। ठीक। और 25 तारीख को आपका टेस्ट होना है लक्ष्य के ग्रुप में। तो जो भी विद्यार्थी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मैंने अलग से ग्रुप बना के रखा है यूट्यूब व्यूवर्स के लिए। तो जितने भी लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग मैसेज करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर आपको पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप उसको फटाफट जो है नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7379089784। ठीक है, 089784। ओके। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके अपना नाम, आपको मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। और 25 तारीख को ये टेस्ट होना है। सभी लोग उस टेस्ट में मौजूद रहिएगा शाम को 5 बजे। ठीक है। चलिए, तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक शुरू करना है वो शुरू करना है विटामिन्स। और इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, सो दैट मैं जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ वो वीडियोज़ आपके पास पहुँचे। ठीक है। और आपको साथ में मेरे लिए इतना करना है कि आपको मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकें उतना ज़्यादा आप इसको शेयर करिए। ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं आपके लिए 2 घंटे 4 घंटे डेली मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे रख ही सकता हूँ कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, आपके जितने भी ग्रुप्स होंगे, आप फेसबुक पे, स्टेटस पे, आप इसको क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है। चलिए, अब मैं अगला टॉपिक विटामिन शुरू करता हूँ। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आपके पूछे ही जाते हैं। तो विटामिन्स क्या है? विटामिन आपके जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और अगर विटामिन्स की कमी होती है तो कुछ रोग आपके अंदर हो जाता है। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज़ आपके अंदर हो जाते हैं। ठीक है। विटामिन्स को वृद्धि कारक, ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक। चलिए, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो जल में घुल जाता है और एक जो वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। बाकी विटामिन ए, डी, ई के क्या होता है आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ये आपको ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बार 4 बार 6 बार पढ़ोगे, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ये सब चीज़ें आप ट्रिक से मत याद किया करो। 2 बार 6 बार 2 4 6 बार आप इस वीडियो को जब देखोगे ना, खुद ही सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने कुछ चार्ट आपको प्रोवाइड किया है। पहला काम तो आप लोग ये करेंगे कि इसकी जो है एक स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने नोट्स में आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला नोट्स बनाया होगा, सेकंड चैप्टर में आप विटामिन्स करके पूरा एक किनारे से सब कुछ आप लिख डालिए। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे विटामिन ए का जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिनॉल। ठीक है। क्या खाने से होता है? सबको होता है, लेकिन इसमें सबसे मेन जो है वो याद है गाजर। सर्वोत्तम जो इसका है वो क्या है? गाजर। गाजर खाने से आपको सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए मिल सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका कि इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से आपको रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी। ये सारी बातें आपको इसको फटाफट पढ़ के लिख लेना। मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ जो जो मेन पॉइंट है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है। कैसे मिलता है? सूर्य का प्रकाश इसका सबसे मेन स्रोत होता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन सूर्य के प्रकाश से ही आपको सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलती है, वो भी सुबह का प्रकाश। ठीक है। इससे क्या होता है? इसकी कमी से आपको रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, सूखा रोग जिसे बोलते हैं। अगला है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। अंडे, गेहूँ और हरी पत्तियों, मांस से मिलती हैं। ठीक है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? अगर ये विटामिन ई की कमी है आपके अंदर, तो जनन क्षमता में क्या होगी? आपको कमी आ जाएगी। ठीक है। विटामिन के, विटामिन के का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये। ठीक है। तो नेफ्लोक्विनिन, नेफ्लोक्विनिन इसका नाम है। किससे मिलता है? सोयाबीन, टमाटर, अंडे से मिलेगा। इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से बेसिकली जो रक्त का स्कंदन होता है, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग, अगर ये नहीं है तो जैसे आपको कहीं चोट लगती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। जैसे सुई लगने के बाद आपको कहा जाता है कि 2 मिनट दबा के रखिए, है ना, तो उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, तो ब्लड आपका बहता नहीं है। ठीक है। तो अगर ये नहीं है विटामिन कमी, तो ये प्रॉब्लम होगी। थोड़ी थोड़ी सी भी चोट होगी तो आपका ब्लड बहता रहेगा, रुकेगा नहीं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जल में घुलनशील विटामिन। कौन से विटामिन अब आएंगे? अब आपका आएगा जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है। एक छोटा सा आप जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लें,
सभी लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस सभी को आप नोट कर लेना अच्छे से चार्ट बना के, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी आगे हम करेंगे इसी वीडियो में। हाँ, पहले एक बार देख लिया जाए। विटामिन B1 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। B1 का नाम होता है थायमिन। इससे होने वाला रोग जो होता है वो होता है बेरी, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, ठीक है। इससे होने वाला जो रोग है, ठीक है, ये रोग आपको याद रखना है। विटामिन B3 से आपका नाम याद रखिएगा। B3 का होता है पैंथोनिक अम्ल। पैंथोनिक अम्ल होने वाला रोग आप याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन B5 निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। इससे होने वाला रोग जो प्लेग्रा बहुत पूछता है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। अगला है, इसमें बस याद करने वाली बात, बहुत समझाने वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, इनसे होने वाला रोग आप याद रखिएगा। विटामिन B12 साइनोकोबाल्टमिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है B12 में ही, ठीक है। इससे होने वाला रोग एनीमिया होता है, आरक्तता जिसे कहते हैं, ठीक है। अगला है, इसको फॉलिक अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड से होने वाला रोग बहुत पूछता है। स्कर्वी किससे मिलता है? सभी खट्टे चीज़ों से मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड किससे मिलता है? सभी खट्टे चीज़ों से मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ विटामिन के आपके चार्ट हैं, इन्हें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको याद कर लेना है, ठीक है। जितने भी विटामिन चार्ट हैं इन सबको क्या करना है, आपको याद कर लेना। लिख लीजिएगा, लिखते वक्त 1-2 बार 3 बार पढ़ने के बाद फिर ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, 2 बार 4 बार 6 बार ये क्वेश्चन आप देख लोगे, सारे विटामिन से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो B6 की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होगा नहीं, स्कर्वी विटामिन सी, ऐसे याद किया करो। स्कर्वी विटामिन सी से होगा। बेरी किससे होगा? B1 से होगा, ठीक है ना। रिकेट्स किससे होगा? विटामिन D से होगा। तो बचा क्या? आरक्तता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आरक्तता। अगला क्वेश्चन मेल करना है आपको, तो आप देखिए, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, है ना। B6 क्या होता है बताइए? पैराडॉक्सिन, पहला ऑप्शन। और B12 क्या होता है? साइनोकोबाल्टमिन। तो 4 3 1 2, 4 3 सॉरी 4 B का 1 ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, कुछ गलत किया नहीं, सही है, सॉरी 3 4 1 2। B1 का 3 है ना, थायमिन, B1 थायमिन। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3 4 2 1 1 2, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। ये सब आप चार्ट पढ़ने के बाद ही करिएगा, तभी इस क्वेश्चन को करिएगा। पहले आप जो चार्ट मैंने दिया वो पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर इन क्वेश्चंस को आप दोबारा करिएगा, ठीक है। विटामिन D की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हड्डियों को, मतलब किसको? अस्थियों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों में रिकेट्स हो जाती है, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, सही से उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं किस विटामिन की कमी से? अभी आपको पता चला, विटामिन D की कमी से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता रहता है। विटामिन D अनिवार्य है, किस लिए अनिवार्य है? भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए आपका विटामिन D क्या है? आपके भोजन में जो कैल्शियम होता है, ठीक है, उसके अवशोषण के लिए विटामिन D क्या है आपका? अनिवार्य। विटामिन D की कमी होगी तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, और जब कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा तो इससे आपको रिकेट्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन क्या है? विटामिन D, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट ये पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका खोज किस प्रोसेस द्वारा हुआ था, ये पूछा जा रहा है। मौजूदगी सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो वो प्रक्रिया थी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा ये चेक किया गया था कि ये B12 में क्या है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औषधि और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? औषधि विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में सबको पता होगा क्या होगा? निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। पोलियो तो होगा नहीं, स्कर्वी विटामिन C से होता है, रिकेट्स विटामिन D से होता है। तो ऑप्शन क्या बचा है? अब देखो, बेसिकली जो लौह की कमी से रोग होता है आरक्तता। आरक्तता होता है लौह की कमी से,
लेकिन आरक्तता आपके ऑप्शन में नहीं है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, लौ की कमी से, आयरन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो आपकी होती है उसको भी प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होता है, गायटर होता है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। आरक्तता के अलावा अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, गायटर। और अगर दोनों ऑप्शन में है तो आरक्तता ही लगाइएगा। ठीक है, मेनली वही होता है। अगला, आरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो आरक्तता मतलब किसकी मात्रा कम हो जाती है, आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, आरक्तता होता किसी कमी से है, किसी कमी से होती है आरक्तता, सभी लोग बताएं। विटामिन B12। ठीक, अगला, आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी, आयरन बोलो या लौ बोलो एक ही बात है, क्या होता है आपका, आरक्तता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छिली हुई सब्जियों को धोने से उसमें कौन सी विटामिन निकल जाती है। तो धोने से मतलब जो जल में घुलनशील होगा, जल में घुलनशील कौन होता है, विटामिन B और विटामिन C जल में होता है, बाकी ADEK, ठीक है, ये किस में होता है, वसा में घुलनशील होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, विटामिन C। ठीक है, ये जल में घुलनशील होता है, धोने से ये निकल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स के समूह में नहीं आता। चलिए, B कॉम्प्लेक्स मतलब B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोमिन, तो ये तो आता है, ये भी आता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन C का है, ये विटामिन B का नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 17, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग सबको पता है, विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन C की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन C की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन C की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन C की कमी से क्या होता है, तो सबको पता हो गया क्या होता है भाई, बताइए, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो विटामिन C की कमी से क्या होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन C को और किस नाम से जाना जाता है, सबको पता है विटामिन C को और किस नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अभी देखो ऐसे 5-6 बार क्वेश्चन से देखोगे ना सारे, आपको सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस 4 बार 5 बार वीडियोस देख लिया आपने तो आपको वैसे ही सारे क्वेश्चन याद हैं, कुछ नहीं करना, बस ईयरफोन लगा लेना, मोबाइल ऑन कर लेना। ठीक है, बस। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन C की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन C की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें जो है नींबू, इस ऑप्शन में क्या है, नींबू। तो आंसर ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा नींबू। ठीक है ना, नींबू में विटामिन C की मात्रा यहाँ सबसे अधिक होगी इस ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन, विटामिन B की कमी से क्या होता है। अब देखो नाम नहीं दिया है कि B क्या है, B1 B2 B3 B5 ये नहीं दिया है। ठीक है, तो बेसिकली स्कर्वी तो नहीं होता जो कि विटामिन C की कमी से होता है, ये भी नहीं होता। अब डर्मोटाइटिस होता है B5 B6, ठीक है ना, B5 हो या B6 हो, इन दोनों की कमी से आपको डर्मोटाइटिस होता है, तो आंसर ये भी हो सकता था। और B1 की कमी से आपको बेरी बेरी होता है, तो आंसर ये भी, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है आंसर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ B और C दोनों लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, सबको पता हो गया है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अगला, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, अभी मैंने बताया कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी होने पर प्राणशीय रक्त अल्पता हो जाती है। तो वो होता है आपका विटामिन B12, विटामिन B12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो कौन सा विटामिन है भाई, सभी लोग को मालूम हो गया, रट गया है क्वेश्चन अब, विटामिन B12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो प्रतिरक्षा जो हमें प्रदान करता है वो होता है विटामिन ए। संक्रमण से रक्षा करने में कौन हमारी मदद होता है, विटामिन ए। सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है इसका, सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। इसकी कमी से और कौन सी रोग होती है, इसकी कमी से कौन सी रोग होती है, रतौंधी होती है। ठीक है ना, कौन सी रोग होती है, रतौंधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन में, तो स्कंदन में भी मैंने आपको बताया, चार्ट में ही देखा आपने, विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव के रक्त का थक्का बनने, रक्त का थक्का जैसे आप तुरंत विटामिन के आप लगा दीजिए।
ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? आसान है ना? तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शन आपको दिए हुए हैं, आप सभी लोग इसको 1-2 बार 3 बार देखोगे, ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो, काफ़ी आसान चैप्टर है विटामिन। अब विटामिन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव कंकाल। ठीक है ना, कंकाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सा विटामिन प्रदान करता है, विटामिन ए प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है? विटामिन ए प्रदान करता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। रिकेट्स किससे होता है? डी से। बेरी B1, प्लेग्रा B3। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हो ऑप्शन से भी। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। क्या है? गाजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में बेसिकली साइट्रिक एसिड पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक किस में पाया जाता है साइट्रिक एसिड? वो होता है नींबू में। किस में पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक एसिड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में भी पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है और कच्चे आम में भी पाया जाता है। तो कह रहा है किस में नहीं पाया जाता? पालक में आपका टार्ट्रिक अम्ल नहीं मिलता है। इसमें कौन सी एसिड होती है? इसमें होती है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है इसमें? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो पालक में ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी इन तीनों में क्या पाया जाता है? इन तीनों में पाया जाता है आपका टार्ट्रिक एसिड। ठीक है ना, तो इस तरह से आज के 40 क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया। अभी आपको क्या करना है, पहले आपको विटामिन का जो आपका नोट्स था, पहले आपको वो तैयार कर लेना है। वो तैयार करने के बाद पहले उसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, उसको 1-2 बार 3 बार पढ़ लो। उसके बाद 2 से 3 बार ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना। 2 से 3 बार ये सारे क्वेश्चन आप देख लोगे इसी वीडियो के थ्रू, आपको विटामिन चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरा तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इसको भाई सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो बदले में मुझे आपसे इतना चाहिए। ठीक है, सभी लोग, जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, पहले तो लाइक किया करिए। लाइक करने के बाद वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ठीक है, इसके बाद शेयर कर दीजिए उसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, टेलीग्राम, इतने सारे सोशल मीडिया साइट है, सब पे आप क्या करिए, उसको शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इसके लाइक सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे मुझे एनर्जी मिलती जाएगी, और मैं जल्द से जल्द आपको सारे चैप्टर प्रोवाइड करता चला जाऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।